वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत टाइम के बाद आई नो कि मैं आ रही हूँ। इस बीच ऑफिस का बहुत सारा काम था तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। आई नो कि मैं ब्लॉगिंग कर सकती थी बट थोड़ा सा ऑफिस का भी सीन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो भी वीडियोस हैं ऑफिस के नहीं ले सकते, वो अलाउड नहीं है। और इस बीच में मैं बहुत ज़्यादा ही बिजी थी तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला और ऑफिस की टाइमिंग भी ऐसी हो रही थी कि मैं लेट आ रही थी। बिल्कुल भी ऑफिस में भी समय नहीं मिला था कि थोड़ा बहुत भी मैं क्लिप बना पाऊँ। और ये कोई ब्लॉग नहीं है, ये हमारा एक तरह से स्टोरी सुनाने का तरीका, पास्ट एक्सपीरियंस। हाँ, एक तरह से पास्ट एक्सपीरियंस है, स्टोरी टाइम है। तो आज मेरे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट है शिवांगी शर्मा। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। एक्चुअली ये होगा कितने समय पहले की बात होगी? आई थिंक 2023 की बात होगी। हाँ, 2023 की बात है। हम लोगों ने एक दिन सडनली हमें ऐसा हुआ, मतलब मुझे तो ऐसे मन में हो रहा था कि मुझे मथुरा जाना है, वृंदावन घूमना है, मतलब कान्हा जी के दर्शन करने का बहुत अपने से ही मन में आ रहा था। तो मैंने इससे बोला, मैंने चलते हैं हम लोग मथुरा घूम के आते हैं। मैं होके भी नहीं आई थी, देख लेते हैं क्या है क्या नहीं। तो मैंने शिवांगी से कहा और हम लोग निकल गए बिना प्लानिंग के कि क्या है क्या नहीं। बस हमारे वॉलेट में जितने पैसे थे हमने बोला चलो चलते हैं, देखा जाएगा कितना ही खर्चा होगा। कोई नहीं सोच सकता कि हमने वृंदावन और मथुरा के लिए इतने पैसे खर्च हमने इतने खर्च कर दिए और हमें पता नहीं चला। हमें लगा था कि नहीं नहीं ये तो बहुत कम है, इतने में तो चल ही जाएगा। हमारी बस भी छूटते छूटते बची थी। एग्जैक्टली हाँ, ये भी तो है, सारी चीजें ऐसे हो रही थी। मतलब कितने बजे की बस? सुबह 8 बजे की बस थी। मैं पहुंच गई थी और ये 5 मिनट लेट हो गई, हमारी बस आगे चली गई। फिर बस को जैसे तैसे करके किसी से फोन करके बस रुकवाई, फिर वो 500 मीटर आगे जाके बस रुकी, तब जाके हम बस में मिले, वरना मुझे तो लगा गया। और उसके बाद हम लोग जैसे तैसे गए, हमने पूरी प्लानिंग करी, थोड़ा सा दिमाग लगाया। हमने सोचा कि यहाँ से हम जाएंगे तो हम पहले ही ओयो में बुक कर लेते हैं एक रूम अच्छा सा। तो मैं भी पहली बार जा रही थी, शिवांगी को भी इतना आइडिया नहीं था वहाँ पर रूम्स कैसे होते हैं ओयो के। तो हम लोग यहाँ से गए और मैंने इसको बोला, इसने मुझे बोला कि हम वहीं पे देख लेंगे होटल, कोई अच्छा सा ऐसी रहने के लिए देख लेंगे 3 स्टार। तो मैंने बोला नहीं नहीं ऐसा करते हैं, वहाँ कहाँ ढूंढेंगे, इतना थक जाएंगे, फिर चलना है, रेडी होना है, तुरंत जाना है, तो हम यहीं से बुक करके चले जाते हैं। फिर हमने मैंने ऐप देखा और मैंने उसमें से बुक किया। और हमको तो लगा जैसे दिल्ली के होते हैं वैसे हाँ, वहाँ के होंगे। तो हमें तो वो सच में हाँ, बहुत अच्छा था। वो देखने में इतना सुंदर, इतना मतलब आप कहोगे कि वाओ इतने पैसे में इतना मिल गया। फिर हम लोग ने बुक किया, हमने बैठे बैठे ही बुक कर दिया। हमने बोला चलो पक्का हो गया, ये हो गया। उससे पहले हमने सोचा यार होटल बाद में देखेंगे, कौन से पैसे गए हैं जो बुक किया है, पहले ना मंदिर के आसपास देख लेते हैं, अगर कुछ मिल जाता है तो। हमने देखा, एक आध जगह गए, बट वो वाली वाइब नहीं मिली कि हमें अच्छा होटल मिल रहा है। तो इन्होंने बोला कि चलो एक काम करते हैं, उसी होटल में ट्राई करते हैं। ट्राई करते हैं, क्योंकि बहुत एकदम से ना मौसम चेंज हो गया, बहुत धूप हो गई, बहुत गर्मी लग रही थी। और मैं ना बहुत ज्यादा मेहनत करने वालों में से नहीं हूँ, मैं इतना नहीं चल सकती, मैं थक जाती हूँ जल्दी। और इसको क्या है कि भाई चार मेरा भी बैग ले ले, कह रही तुम चलो मैं ले लूंगी, तुम चलो मैं ले लूंगी। मैंने बोला यार थोड़ा तुम भी रेस्ट करो, तब से हम लोग चल रहे हैं। फिर हमने ई रिक्शा किया वहां पर, उसने भी हमें लूटा ही कम से कम, उसने हमसे पैसे ले लिए अच्छे खासे। कुछ कितने ले लिए थे? 300 ले लिया और ज्यादा दूर भी नहीं था, उसने हमें वहीं पे घुमा दिया। अब वही है, हम लोग नए थे, हमें पता नहीं था। फिर भी हमने बहुत कोशिश करी कि नहीं नहीं हम पहली बार नहीं आ रहे हैं, हम पहली बार नहीं आ रहे हैं। बट पता ही चल जाता है वहाँ के लोगों को, हम पहली बार ही आए हैं। तो हम जब वहाँ गए सब कुछ अच्छा था। फिर हम लोग वहाँ गए तो धीरे 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 जब ई रिक्शा अंदर जाने लगा जिस एरिया में था वो होटल, तो हमें ना थोड़ा सा अजीब सी वाइब आने लगी। ऐसा लगा कि हम ना किसी गांव में घुसे जा रहे हैं, अंदर ही अंदर हम किसी गांव में अंदर एंटर कर रहे हैं। एकदम इश्क कोई है वाली फीलिंग आ रही थी, जैसे उसमें कोई एपिसोड होते थे कि भूतिया जंगल या भूतिया गांव में फंस गए लोग। और मैं इसको कोहनी मार रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि ये वही रास्ता है कि हम गलत पहुंच गए हैं। तो उसने बोला नहीं नहीं यही है, यही हम मैप में देखते हुए जा रहे थे। इवन ई रिक्शा वाले को भी नहीं पता था, मतलब अच्छे से उसने हमें 2-3 बार घुमाया, उसको भी पता नहीं चला। कैसे तैसे करके हम गए, हमें दिखा एक घर जिस पे लगा हुआ था बड़ा सा बोर्ड। हाँ, वो प्रॉपर एक घर था और जिसमें बाहर से पेंट भी नहीं था, कच्ची ब्रिक्स दिख रही थी। और मतलब हम मेन रोड, ऐसे रोड थी और उसके उस पार मतलब थोड़ा सा चलने को बनाया था, फिर जा करके वो होटल था। और वो रास्ता जो था वो भी जैसे मिट्टी का था, हाँ है ना। और अगल बगल ऐसे खेत बने हुए थे लोगों के, घर भी और खेत थे लोगों के वहां पर। तो हम ना वहाँ गए और मेरा तो एकदम कहते नहीं, मेरा तो फेस ही, मतलब मेरा कोई चेहरा देख के बताता था कि मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मेरा चेहरा ही उतर गया, मैं इसको देख रही हूँ, मुझे देख रही हूँ। मैंने बोला कि चलो चलते हैं, क्योंकि हम बहुत थक गए थे। मुझे लगा शायद अंदर से अच्छा होगा, देख लेते हैं। हमने वहाँ एंटर किया, पहले तो वहाँ कोई नहीं था।
हम लोग पागल के जैसे वहाँ पर रिसेप्शन में बैठे रहे। और रिसेप्शन भी क्या था, नीचे जो आपकी सीढ़ी के पास में जो एरिया होता है फर्स्ट मतलब ग्राउंड फ्लोर पे, उन्होंने एक टेबल लगा दिया, लॉन में 4 हाँ, कमरे बना दिए थे। एक टेबल लगा दिया और वहीं के पास में ऐसे तीन कमरे थे वो दे दिए। हम लोग बैठे रहे, हमने फिर एक दो लोग को आवाज दी, मतलब कोई था ही नहीं वहां पर कि यार आपने अपने रूम का डाला हुआ है ऐड है, मतलब आपने ऐसा होटल टाइप का खोला हुआ है और वहाँ कोई है ही नहीं रिसीव करने के लिए। हम लोग अपना बैग वैग लेके आ गए। फिर कम से कम आई थिंक कि 15 मिनट बाद कोई आया और हम लोग भी इतने बेवकूफ है कि हम बैठे हुए थे वहां पर कि चलो कोई नहीं बैठ लेते, वेट कर लेते। 15 मिनट के बाद कोई आया, उन्होंने हमसे बात करी, अच्छा आपका ये बुकिंग है, ये है, वो है। हम बोला हाँ ठीक है ठीक है। फिर हमने बोला कि हमें रूम दिखा दीजिए, हम लोग थोड़ा रेस्ट करना चाहते हैं। तो बोले हाँ रूम तो यही है। और हमें रूम दिखाया गया और मेरा तो दिमाग इतना ज्यादा घूम गया, वो रूम इतना गंदा था, मतलब में कुंडी भी नहीं थी। एग्जैक्टली मतलब आप ऐसा रूम ना आपको पीजी में भी नहीं मिलेगा। हाँ। मतलब पीजी छोड़ो, अगर आप कोई ऐसी छोटी सी जगह भी आ रहे हो तो कोई भी आपको ऐसा रूम नहीं देगा। वो रूम ऐसा था किसी के घर में हमें बस एक रूम दे दिया है और वहां पर ना कुछ था ढंग से, ना बेडशीट वो थी, बेडशीट भी गंदी थी, ठीक है, जो तकिए पे लगा था कवर वो भी गंदा था, मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ ही बहुत बहुत गंदा था और बहुत ही नेगेटिव वाइब आ रही थी मुझे। तो हम लोग ने बोला चलो ठीक है बैठते हैं, थोड़ी देर देखते हैं जो भी है। तो हमें भूख भी बहुत तेज लग रही थी, तो हमने खाना फटाफट ऑर्डर कर दिया था, चलो कुछ मंगा लेते हैं। हाँ, हमने अपना बैग खोला, कपड़े वपड़े निकाले कि थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, फिर शाम को मंदिर के लिए जाएंगे। तो उन्होंने जिनका था वो रूम, वो भाई साहब जो थे, उन्होंने हमें बोला कि यहाँ एक रिक्शा वाला है, उससे हम बात कर देंगे, वो आपको ले जा करके वापस भी ले आएंगे दर्शन वर्शन करा के। हमने बोला चलिए देख लेते, इससे भी क्या ही बुरा होगा, रूम ही तो है। हमने मैंने शिवांगी से बोला कि रूम जो है ना लॉक कर दो ताकि कपड़े चेंज कर ले। इसने लॉक किया और वो लॉक टूटा हुआ था। मेरा इतना दिमाग खराब हुआ, मैंने बोला ये क्या बदतमीजी है यार, आप लड़कियों को मतलब कोई भी लड़की या कुछ भी है, कोई भी फैमिली भी आ रही है, पर वो यहाँ स्टे कैसे करेगी, क्योंकि आपका तो कुंडी ही टूटा हुआ है यार, आप कैसे किसी को मतलब ऐसा रूम दे सकते हो जहाँ पर लॉक ही नहीं है। उसके बाद मैंने शिवांगी से बोला, मैंने बोला यार यहाँ तो फिर हम रिसेप्शन हाँ, में बैठ गए, पहले उनको बुलाओ एग्जैक्टली मतलब क्या होगा। मैंने बोला कि इस रूम में तुम नहीं रुक पाएंगे यार, हम लोग रात बिरात हम सो रहे हैं, कोई भी आ गया। उसके और गेस व्हाट, वो क्या कहते हैं कि कोई बात नहीं, यहाँ तो कोई नहीं आता, आप रह लीजिए, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। वाओ, आप नहीं है यहाँ पर, आप नहीं रहोगे यहाँ पर, मतलब हम पागल के जैसे दरवाजा खोल करके यहाँ रुक रहे हैं, रात बिरात कोई भी आए कुछ भी हो, सेफ तो है भी नहीं, ऊपर से हमारा सामान भी चोरी हो जाए पता चले। और हमने बोला कि नहीं हमें दूसरा रूम दीजिए, इसमें लॉक खराब है। और मतलब वो आए, हमने उनसे बात करी, हमने बोला ऐसा ऐसा है, लॉक वॉक खराब है। तो कह रहे कोई बात नहीं, आप इसके बगल वाला रूम ले लीजिए। वो बगल वाला रूम तो पूरा भूतिया रूम लग रहा था मुझे। मैंने बोला शिवांगी को हम कि वहीं बैठे रहे, मतलब हमने reception बोला पे। अच्छा ठीक है हम देखते हैं। और हम ना रिसेप्शन में बैठे रहे, बैग हमारा रूम पे रखा हुआ था। हमने कुछ ऐसा रिएक्शन नहीं दिया कि हमारा बहुत मूड खराब हो गया है, क्योंकि फिर वो ऊपर खाना बन रहा था उनका, जो हमने उनको ऑर्डर किया था, कुछ आलू पराठा वगैरह हाँ। हमने ऑर्डर कर दिया था कि वो जल्दी हो जाएगा, हम खा के थोड़े से सोएंगे। तो वो खाना बन रहा था। देन मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया, मैंने शिवांगी से बोला, मैंने यार यहाँ तो नहीं रुक सकते, ये सेफ नहीं लग रहा है बिल्कुल नहीं। क्या हुआ था एक्चुअली, कुछ लड़के आए थे, हाँ कुछ लड़के आए कि दीदी ऊपर कोई थे अंकल, उनको बुला दीजिए, तो और हमारा दिमाग खराब हो। वो ना बिल्कुल एकदम लोफर जैसे लग रहे थे और वो ना एकदम गेट पे चढ़े जा रहे थे, अरे अंदर कोई है, बुला दीजिए बुला दीजिए। अरे यार हम क्यों बुलाएंगे, हम गेस्ट हैं वहाँ पर। और ये लोग कैसे, अगर आपके घर पे कोई आ भी रहा है जा भी रहा है, कोई होना चाहिए ना नीचे रिसेप्शन में उनको देखने के लिए। मेरा हो गया दिमाग बहुत तेज खराब। मैंने से बोला, मैंने यार देख यहाँ से कहीं भी जाएंगे पर हम यहाँ नहीं रुकेंगे अब, ठीक है ना, जो भी है देखेंगे, यहाँ से कुछ तो करते हैं। इसने बोला कि क्या करे फिर, अभी तो खाने का तो ऑर्डर दे दिया था, वो भी हमने क्या क्या आलू पराठा, हाँ। चटनी, दही सब, मतलब हमने बोल दिया था कि हम तो आराम से खाएंगे, हमें क्योंकि पता है कोई आइडिया नहीं था हमें कुछ ऐसा वैसा होने वाला है। उसके बाद शिवांगी ने बोला एक काम करते हैं, मैंने कहा मैं होटल बुक करती हूँ, जो होगा देखा जाएगा, जितना महंगा होटल बुक होगा होटल बुक करते हैं आप। और गेस व्हाट, हमने क्या किया, हमने पहले तो 2-3 बार हमारी कोई गलती नहीं थी वैसे, तो हमने 2-3 बार उन्हें आवाज दिया, दीदी भैया जो भी हैं, हमने 2-3 बार, मतलब 5-10 मिनट वेट भी किया, कोई था ही नहीं। मतलब हम पागल के साथ चिल्ला रहे कि एक्सक्यूज मी, कोई है कोई है कोई है, कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था हमें सुनने वाला। हमने बोला यार ऐसे नहीं चलेगा। मैंने बोला अब ये हमें सुन भी नहीं रहे। तो शिवानी बोला अब खाने का क्या करें। मैंने बोला पता नहीं क्या करते। उसने बोला ऐसा है बैग उठाओ। हमने बैग उठाया और हम लोग भागे हैं वहां से।
हम लोग ऐसे भागे हैं ना जैसे चोर। और मतलब वो जो था ना, वो जगह रोड से कम 2 किलोमीटर अंदर जाके थी, मतलब हम चल भी नहीं सकते थे, और गर्मी का टाइम, जून जुलाई का टाइम। ऊपर से हमारी जो सैंडल थी वो भी चलते 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 ऐसे पैर ना काटने लग गई थी। हम लोगों ने बोला भाई निकलते हैं, और ना फिर ऐसे मौसम होने लगा बारिश जैसा। हमने बोला भाई क्या करे क्या करे। हमने उठाया अपना बैग और हम लोग भागे हैं, हम सीधा भागे हैं, हम लोग निकले हैं। और हम ये देख रहे थे पीछे मुड़ मुड़ के, वो आ तो नहीं रहा, वो आ तो नहीं रहा। पता नहीं क्यों हम क्यों भाग रहे थे, मतलब अब ये सोच के बहुत हंसी आती है कि हम क्यों भाग रहे थे। हम छोटे बच्चों के से भाग रहे थे। हमने बोला निकलो निकलो निकलो। इससे पहले वो हमने बोला कि हमने आपका खाना बनाया है, उसका पैसा दीजिए, वो दीजिए, और हम लोग भाग गए। वहां से हम कैसे तैसे आए, और हमें ना लकीली ई रिक्शा मिल गया, और हमें इतना वो लग रहा था, ऐसा लग रहा था हम लोगों को कि चोरी करके आ रहे हैं। पीछे से कोई आवाज दे रहा है, हमें याद है। मैंने इसको बोला ये कुछ सुनाई दे रहा है, इसने बोला नहीं 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 कुछ सुनाई नहीं दे रहा। और मैंने बोला शिवांगी ऐसा तो नहीं लग रहा कि कोई हमें ना पीछे से आवाज दे रहा कि अरे रुकिए रुकिए, और सच में आवाज आ रही थी। इसने बाद में बोला कि हाँ लग तो रहा था कोई बुला रहा। हम ऐसे निकले और हमें कुछ नहीं मिल रहा था, ना रिक्शा ना ऑटो, कुछ नहीं। आगे जाके हमें एक ई रिक्शा मिला, हम लोग उसमें बैठे। हमने बोला भैया हमें प्लीज इस लोकेशन पे छोड़ दीजिए, इधर छोड़ दीजिए, होटल के पास छोड़ हाँ। दीजिए। तो हम लोग फिर एक होटल किया था एस्कॉन के पास, हाँ, हमने हम 5 बोला- स्टार होटल किया था। फिर उसके बाद हम लोग वहां गए, हमने वो देखा, वो जगह सच में बहुत अच्छी थी। वो इस्कॉन मंदिर के जस्ट पीछे था। हमने बोला ये अच्छा है, हम यहाँ पर चेंज करके नहा धो के आराम से हम दर्शन कर सकते हैं। वो रूम देख के हम जो खुश हाँ, हुए थे ना। हमने मंगाई चाय, हमने मंगाए आलू के पराठे, और हमने जो खाया है, जो चाय पी है, उसके बाद हम लोग सो गए। हम लोग 1-2 घंटा सोए हैं, फिर हम शाम को उठे हैं। हमने फिर रेडी वेडी नहा धो के हम लोग हुए हैं, और उसके बाद हम गए हैं दर्शन करने। हाँ, फिर इसके बाद सबसे पहले हम एस्कॉन गए, तो हम एस्कॉन में रुके, घूमे, दर्शन किए, थोड़ी देर बैठे वहाँ पे, फोटोज वगैरह क्लिक करे। फिर हम वहाँ से चले गए थे प्रेम मंदिर, क्योंकि वहाँ से वो पास था। हमने ई रिक्शा किया, हम प्रेम मंदिर गए। और फिर उसके बाद हम जैसे ही प्रेम मंदिर पहुंचे, और वहाँ इतनी बारिश मतलब इतना पानी भर गया था। हाँ। बहुत पानी भर, और ना मैंने इसका ऐसे हाथ पकड़ के हम लोग भागे कहाँ, मंदिर के अंदर। और इतनी भीड़ मंदिर के अंदर, भीड़ और लोगों के पसीनों की बदबू बहुत ज्यादा, इतनी गंदी। मैं तो अपने बालों को ही ऐसे मैं इसको कही, मैंने यार प्लीज निकल, मैं बदबू से मर जाऊंगी। उसके बाद हम लोग निकले। फिर हमको एक ई रिक्शा वाले भैया मिले, वो इतने अच्छे थे वहाँ पर। रिक्शा था पैडल वाला, हाँ, पैडल वाला जो रिक्शा होता है, वो मिले। इतना पानी भर गया था वृंदावन में। वो बेचारे हमको पानी में से इतने उनका आधा पैर, वो बेचारे खड़े होके हमको बिठा के मैंने बोला एक काम करते हैं, भीग तो गए हैं, बाकी बिहारी के भी दर्शन कर ही लेते हैं। हम जैसे घुसे ना मंदिर के जो मेन गेट में, मेन गेट के बाहर जो है, उसमें ऐसे धक्के मार के घुस रहे हैं। आधी तो हम लोग खुद जहाँ मतलब ऐसा हो रहा था कि खड़े हो जाओ, लोग आपको धक्का मार के आगे पहुंचा देंगे, और सच में हमें धक्का मार के लोगों ने आगे पहुंचा दिया। उसके बाद जो था, हम लोग गए दर्शन करने, वहां भी बहुत भीड़ थी। वो तो शिवांगी थी, तो इसने मुझे चढ़ा के नहीं दर्शन करो। मैंने तो भाई गिव अप कर दिया। मैंने बोला नहीं बाबा मुझसे नहीं होगा, मैं दूर से दर्शन करूँ। इसने नहीं चलो। ये मुझे लेके गई भीड़ के अंदर, और हम लोग ऊपर चढ़े हैं। और हम लोग का चढ़ना, और वो जो उनका दर्शन करना, ऐसे करके जो पर्दा था कान्हा जी का, पास से जाके, और वो ऐसे खुला है, और हमने ऐसे दर्शन किए हैं, और दर्शन अच्छे से हो गए। हमने प्रसाद वगैरह लिया घर जाने के लिए, सब कुछ अच्छे से हो गया। देन हम लोग सेम वैसी रिक्शा करके, तब फिर बारिश बंद हो गई थी। फिर हम लोग बाहर कुछ खाए थे। हाँ, फिर हम गए वहाँ पे, हमने छोले भटूरे काफी सारी चीजें खाई थी। बहुत टेस्टी छोले भटूरे थे वहाँ पर। हमने, मुझे याद नहीं है वो होटल का नाम। और उसके बाद हम होटल आए हैं, और हम लोग ऐसे सोए हैं। नहीं, हमने फिर 1 कप चाय और मंगाई है होटल आके, हम चाय मंगाए हैं, और उसके बाद हमने फोन चलाया है, और हम लोग ऐसा सोए हैं कि हम अगले दिन 12 बजे सो गए। 12 बजे उठे हैं, और हमने बोला कि अब तो चेकआउट करना है। फिर हम चेकआउट करके हम गए मथुरा। फिर हम लोग वहाँ गए, अब हमें समझ नहीं आ रहा क्या करें। वहाँ से हम मथुरा पहुँच गए, तो हमने पहले चलो कुछ खाते हैं। पहले हम वहाँ एक होटल में गए, तो वो ना हमें 5-7 मिनट हो गए, हमको कोई वही नहीं कर रहा था, क्या बोलते हैं उसको, पूछ ही नहीं रहा था। हमने कहा भैया इसको क्लीन कर दे। फिर हम गुस्से में उठ के वहाँ से आके आ गए। हमने कहा बाहर में जाओ, हम नहीं रुक रहे यहाँ पे। फिर बाहर एक बहुत अच्छा सा हल्दीराम टाइप का कुछ था, पर वो कुछ और था, पता नहीं क्या था, बस स्टैंड के पास में। बीकानेर आई थी। नहीं, बीकानेर भी नहीं था, कुछ और ही था, मुझे याद नहीं है। तो उसके बाद हम चले गए वहाँ पे, खाना खाया। हमने छोले भटूरे, नहीं वहाँ हमने थाली खाई। मैंने छोले भटूरे मंगाए थे, फिर शायद हमने एक थाली मंगाई थी। कि मैंने ये बात भी बोली थी कि ज्यादा ही नहीं छोले भटूरे खा ले रहे हैं हम लोग। हमने बोला कोई बात नहीं, हमने छोले भटूरे मंगाए थे, और उस बीच होने लगी बारिश, तो हमने खा के खत्म किया।
मैंने बोला, बहुत अब क्या तेज करें? बारिश थी। अब हम क्या क्योंकि करें? हमको वहां से जाना था जन्मभूमि। हाँ। जन्मभूमि जाना था क्योंकि 4 बजे के बाद ही ओपन होता, तो हमने कहा एंजॉय कर लेते हैं। पर फिर हमने जन्मभूमि के लिए पूछा तो वहाँ ऑटो वालों ने बोल दिया कि मैडम वहाँ तो बहुत ज्यादा पानी भर गया है, फिर बारिश हो रही थी तो हमने बोला अभी विमान होटल- चल लेते हैं। हम थोड़ा रुकते हैं। फिर हम कितनी देर रुके रहते हैं उस होटल में, वो लोग भी हमारा मुंह हाँ। देख रहे थे। अब हम लोग एक जगह तो अपने मतलब घेर के ही बैठे हो ना, तो हमने बोला यार उठ जाते हैं, चलते हैं, कोई बात नहीं, देखते हैं। हम लोग गए बाहर, मैंने थोड़ा सा बगल में ही उस जहाँ हम हाँ। खाना खाते थे उसके जस्ट बगल में ही वी मार्ट था। हमने बोला चल इधर चल लेते हैं, थोड़ा सा शॉपिंग देख लेंगे, कुछ लेंगे नहीं। हम गए और हमें ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम कहीं घुसे और हमें कुछ अच्छा ना लगे। हम लोग घुसे और हमें बहुत कुछ दिखा, क्योंकि बहुत कुछ हमें अच्छा लग रहा था, बट हमने बोला नहीं, थोड़ा पैसा बचाना है, क्योंकि अभी हमें कहाँ जाना है वो हमें नहीं पता कितना खर्चा होगा। फिर भी हमने खरीद ही लिया, ठीक है। शिवी ने शायद एक ड्रेस ली हमने थी, ड्रेस ली थी, टॉप लिए थे, और Exactly. पर ये सारी चीजें हमने ऑनलाइन ऑर्डर कर दी थी। हाँ। कि हम कौन बट लेके जाएगा। हमने एक हमने एक नाइट ड्रेस ली थी, सेम एकदम, हमारे उसमें स्टार्स बने हुए थे। वहाँ हमारे पर हैंड theme- पर्स में वही था। हाँ। बाकी सारा सामान हम क्लॉक रूम में रखवा चुके थे। हाँ। स्टेशन पे जाके हमने पहले ही रखवा दिया था, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारी ट्रेन वहीं से थी, तो हमने मथुरा के क्लॉक रूम में पहले वो रखवा दिया था। उसके बाद बाकी सब तो हमारे पास एक नाइटी थी, वो हमने हमारे पर्स में डाली, और हमने कहा चलो ठीक है। अब हमने सोचा अब क्या करें, 5 या 4 बज चुके थे आई थिंक। उसके बाद बारिश बंद हो गई थी, तो अब पूछा कि जन्मभूमि ले चलो, वहाँ मना कर दिया कि नहीं जाएंगे। तो हमने कहा चलो एक काम करते हैं, गोवर्धन चलते हैं, हमको परिक्रमा तो लगानी थी गिरिराज जी की, तो चलो ठीक है चलते हैं। तो हमने कहा क्या करें, ऑटो करें, मतलब प्राइवेट ऑटो करें या फिर पब्लिक ऑटो। नहीं, इन्होंने बोला नहीं, मैं तो प्राइवेट ऑटो करके जाऊंगी, मेरे बस की नहीं है। पर मजा आया हाँ, उसमें। हमने वो- पूरा ऑटो बुक किया। मतलब हम लोग जा रहे थे और ना हल्की हल्की मौसम बारिश मौसम हो ऐसे हो रही रहा था, धूप जा रही है, फिर एकदम से बादल आ रहे हैं और बारिश हो रही है, और हमने पूरा वो रास्ता हमने बहुत एंजॉय किया, हमने बहुत एंजॉय किया। और हम फिर वहाँ पहुंचे हैं। तो 6 बजे के हाँ, around। उसके बाद हमने फिर होटल ढूंढा है। फिर हमने कहा अब क्या करें, क्योंकि रात में परिक्रमा हाँ। लगाएंगे, गर्मी है, दिन में तो लगाएंगे नहीं। क्योंकि चलो फिर होटल लेते हैं। नहीं, उससे पहले हमने हाँ। एक धर्मशाला भी देखी थी कि हाँ, यार पर थोड़ा वो बहुत उसमें गंदी। छिपकली भी थी। ओ माय गॉड, वो ऐसा लगता है किसी ने वॉशरूम कभी सालों से सफाई नहीं करी है, क्योंकि आप ना रूम के मतलब सीढ़ियों के पास भी वो बहुत ऐसे गंदा था। वॉशरूम जैसी बदबू आ रही थी, बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी। फिर हम लोगों ने बोला यार चलते हैं, थोड़ा और खर्चा करते हैं, कोई बात नहीं। और हम गए वो होटल में, वो भी अंदर था, बट वो होटल बहुत सुंदर था। दूर हाँ। से चले गए हम। अब वो होटल का क्या नाम था मुझे नाम याद नहीं है, आई थिंक क्या बात गिरिराज जी, हाँ, गिरिराज ऐसी करके। कुछ नाम था, नाम याद नहीं हमें। तो हम वहाँ गए और वो हमें रूम ना दे नहीं रहा था, बहुत महंगा हाँ। बता रहा था रेट। हमने बोला नहीं हमें सिर्फ इतने देर के लिए चाहिए, प्लीज दे दीजिए वो करके। तो उसको भी हम पे शायद दया आ गई, हमने थोड़ा सा ऐसा मुंह बना दिया था बेचारों वाला कि हम बहुत थक गए, हमें दे दो प्लीज भैया। तो वो मान गया, उसने हमें दे दिया। और वो रूम इतना सुंदर था, वो रूम इतना अच्छा था सच में। मैंने बोला शिवांगी तू बड़ा मजेदार है। हमने वहाँ पर भी चाय मंगाई, हाँ। हमने वहाँ पर भी चाय मंगाई और हमने चाय पी, और हमने टीवी फिर सो देखते देखते हम लोग दोनों टीवी चालू करके सो गए। और फिर हम उठे हैं, इसने बोला निकलो निकलो, चेकआउट का टाइम हो रहा है। फिर हमने जल्दी 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 तैयार होकर के हम लोग निकले, और उसके बाद हमने बैग किसी उधर किसी शॉप में दिया था। नहीं, हमारे पास बैग ही नहीं था ना, वो तो हम क्लॉक रूम में जमा करवा कुछ तो दिया था हमने, स्लीपर्स दिए थे बस। हाँ हमने स्लीपर्स उधर दे दिया था। कोई शॉप थी वहां पर सब लोग दे रहे थे, तो हमने वहां पर दे करके हम निकल गए परिक्रमा करने। और वो परिक्रमा, ओह माय गॉड, जैसे कि अब तक में तो आपको पता चल गया होगा कि मैं बहुत आलसी हूँ, मैं ज़्यादा देर चल नहीं सकती और मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ। मैंने बोला कि चलते हैं, कोई बात नहीं, चलते हैं, भक्ति में एकदम शक्ति होती है करके, और नंगे पैर निकल गए। और चलते 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 मेरे पैरों की जो बैंड बजी है, उसके बाद हम लोग रुक रुक के जा रहे थे। इसने मुझे बोला रुक जाओ कोई नहीं। ये तो फिर भी शिवांगी आई थिंक मुझसे भी पहले कर लेती परिक्रमा, वो तो मेरी वजह से इसको रुकना पड़ गया। एक टाइम के बाद मैंने गिव अप कर दिया, मैंने ऐसे हाथ जोड़ा, मैंने बोला भगवान मुझे माफ कर देना, मुझसे इतनी परिक्रमा हो पा रही है, उसके बाद मैं नहीं होंगी। और मैं जो बूढ़ी बूढ़ी आंटी लोग हैं ना, वो लोग बेचारी ई रिक्शा करके जा रही थी, ठीक है, जो बच्चों के साथ है वो लोग जा रही थी, तो मैं उनके साथ ही बैठ गई। और ज्यादा दूर भी नहीं था, जब 7-8 किलोमीटर। हाँ मतलब मैं आधा तो मैंने निकाल ही दिया था, आधे से ज्यादा 7-8 बचा था। मुझे तो बाद में अपने भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं इतना चल गई हूँ। मैंने बोला ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 15 किलोमीटर चल चुके थे हम लोग, क्योंकि मेरे वहां पर पहुंचने के बाद मैं ई रिक्शा से पहुंची हूँ और ये 15 मिनट के अंदर आ गई, ये 15 मिनट के अंदर आ गई। मैं कह रही हूँ है, मैंने बोला इतनी जल्दी कैसे आ गई, तू उड़ के आ रही है क्या? कह रही अरे मैं तो फटाफट आ गई भाई, पता नहीं कैसे इसने किया, पता नहीं क्या किया, मुझे भी नहीं पता चला। मैंने भाई, कानों में हेडफोन लगाए, हाँ, गाने सुने, भगवान के भजन सुने, और जल्दी जल्दी बिना रुके
सीधे मैंने कहा मैं हाँ पहुंच गई, कितनी इतनी जल्दी, मैंने कहा हाँ और मैं पता वहाँ नहीं खड़ी कैसे। हूँ। उसके बाद मैंने बोला शिवांगी मेरे पैर ना लग रहा है टूट गए हैं, अब मुझे लगता है मेरे पैर अब चल नहीं पाएंगे, मैं मरने वाली हूँ। मुझे ऐसा हो रहा था कि मेरे पैर अब मेरे पैर गए, अब तो कुछ नहीं हो सकता मेरे पैर का, अब मैं 2-3 दिन ऑफिस भी नहीं जा पाऊंगी। और ये उसके बाद भी नहीं थकी है, ये गई है इसने मतलब चप्पल उठाई है लेके आई है, मैं एक जगह खड़ी हुई चप्पल लेके आई, हमने चप्पल पहनी। उसके बाद हम गए हैं स्टेशन, ऑटो किया फिर ऑटो हमने। करी और हमने स्टेशन गए, वहां से हमने अपना उठाया है बैग, पर ट्रेन क्योंकि ट्रेन का भी 10-11 बजे का हाँ था। तो हमने बोला बस पकड़ लेते हैं, फिर हमने बस करी है और हम सो गए फिर बस में, बस में सो गए और हम पहुंच गए फिर घर, हम दिल्ली आ गए। दिल्ली आ गए। कैसे जैसे हम लोग अपने रूम पहुंचे, उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत रिलैक्स किया, नमक डाला गर्म पानी में, पैर को सोख करके रखा और उसके बाद मुझे जाके आराम मिला, थोड़ा बहुत उंगलियां से चलने लगी, मुझे लगा मेरी उंगलियां तो चली गई, फ्रैक्चर हो गया अब मेरे पैर टुंडे हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगा हो, मैंने तुझे सच में कहा था ना है कि यार हड्डी तो नहीं टूट गई। बहन मुझे लग रहा है मेरी हड्डियां टूट गई पैर की। ओवरऑल हमारा ट्रिप बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया और हमने बहुत ज्यादा चिल किया, बहुत मस्ती करी। लेकिन एक ही इंसिडेंट जो था वो होटल का, जहाँ से हम भागे थे, तो वो हमने मुझे Once ऐसा in a हाँ, lifetime. वो अब सोचने पे हंसी आती है, बट हमने उस टाइम अच्छा डिसीजन लिया कि हम लोग निकल आए, क्योंकि हमें नहीं पता रात को क्या होता क्या नहीं होता। मे बी शायद ये हमें भगवान ने साइन दिया कि आपको इस समय निकल लेना चाहिए, और हमने वो साइन ले लिया और हमने बोला अब निकल लो, किसी का कुछ नुकसान हो रहा है होने दो भाई, अपनी सेफ्टी। और बाद में उसके कॉल भी आ रहे थे, मैंने उसको हाँ। ब्लॉक किया। इसने 2-3 एक बार तो उठाया भी था, नहीं उठाया नहीं था शायद, मैंने ब्लॉक कर दिया था सीधे। मुझे याद है शायद उठाया था तुमने, पता तो नहीं। हेलो 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 कर रहा था, खैरी फोन मैंने काट भाई काट, और फिर हमने उसका नंबर शायद ब्लॉक कर दिया था। तो ये थी हमारी स्टोरी मथुरा की, कैसे हम लोग गए और हमने क्या क्या किया। पर ये कुछ अलग ही एडवेंचर था हमारा, और ये बात बहुत हमने ज़्यादा। अपने घर पे भी नहीं बताई थी, इवन अपने कुछ ऐसे खास दोस्तों को भी नहीं बताई थी कि वो लोग हम लोगों पे हंसेंगे। हंसेंगे कि तुम लोग कैसे पागल हो क्या। यही स्टोरी है हमारी बस। तो आपको कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमें कमेंट में ये भी बताइए कि क्या आप लोग भी कभी ऐसी जगह से ऐसे भागे हैं कि नहीं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो थैंक यू, बाय बाय।